So hello everyone. Today I am going to discuss four things. First, let me mention the topics. Okay. Okay. So today's we are going to cover pump in series. Second thing, pump in parallel. Primary pump, secondary पम्प। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो हम लोग एक वन बाय वन देखेंगे क्या क्या होता है, जब तक के लिए हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, ये चारों टॉपिक आज हम लोग कवर करना है। तो लेट्स स्टार्ट के पहला पंप इन सीरीज देखते हैं। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है क्या है। सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करते हैं किस लिए? फ्लो करने के लिए। तो अगर हमें फ्लो करना है तो फ्लो में अरेंजमेंट जो होगा, ना कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की बातें यहाँ पे नहीं कर रहे हैं कि हम लोग पंप का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कैसे करेंगे। वो हम लोगों ने ऑलरेडी पहले कवर कर चुका है, उसका वीडियो बना के डाल दूँगा। हम लोगों को यहाँ पे क्या देखना है कि पंप का पाइपिंग अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे हम लोग। लेट मी मेंशन पाइपिंग पंप का पाइपिंग अरेंजमेंट किस तरीके से है, उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि पंप सीरीज में है या पैरेलल में। पंप सीरीज में है या फिर पैरेलल में है। ओके, ठीक है। तो और ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी तक हम लोग जितना भी देखते हैं ना, पंप क्यों सीरीज़ में करते हैं पैरेलल में, ये मीन्स कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। चलो, तो लेट्स से कि हमारे पास दो पंप है, यहाँ पे दो पंप हैं, P1, ये हो गया P2, P1, P2। अभी हम लोग इसका पाइपिंग कनेक्शन करेंगे। ये मान लेते हैं यहाँ पे वाटर लेवल या ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल में अगर पाइपिंग कनेक्शंस की बात करें तो यहाँ से हमने पाइप इसमें डाला और ये पाइप इधर, और यहाँ पे मैंने टैंक बना दिया। ये टैंक, ये पंप यहाँ से सक्शन कर रहा है, यहाँ डिस्चार्ज, यहाँ सक्शन। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये पंप का सक्शन हो गया, ये पंप का डिस्चार्ज हो गया, यहाँ पे पंप का सक्शन, यहाँ पे पंप का डिस्चार्ज। अभी देखना ये है हमें ये पंप आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। ये सक्शन जा कर के ये डिस्चार्ज बन रहा है, दूसरे का फर्स्ट पंप का डिस्चार्ज, दूसरे का सक्शन बन रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ भी अगर ख़राबी आती है, मीन्स ये पंप अगर ऑपरेट करना बंद हो जाता है, तो क्या होगा उस केस में, यहाँ पे पंप में पानी जाना बंद हो जाएगा। ये पंप में यहाँ पे पानी जाना बंद हो जाएगा, पंप नंबर 2 में। क्यों? क्योंकि यहाँ से जब पानी आ ही नहीं रहा है, ये पंप ही नहीं कर पा रहा, तो ये कैसे सक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ये ध्यान रखना है कि सीरीज़ कनेक्शन में पंप एक सीरीज़ में
एक अगर ऑपरेट करना बंद हो जाता है तो आगे का फ्लो रुक जाएगा। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में भी हमने देखा है या जानते हैं पहले से कि अगर कोई एक बल्ब ख़राब होता है, ये मान लेते हैं एक बल्ब ख़राब हो रहा तो दूसरे वाले बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी जाना बंद हो जाता है क्योंकि ये कनेक्शन ओपन हो जाता है। जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी पंप इन सीरीज़ में भी वही होगा कि हमें एक पंप अगर ख़राब होता है दूसरा पंप में पानी जाना बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं ये पंप हम लोग ऐसा होता क्यों, मतलब ऐसा यूज़ कहाँ करते हैं। तो लेट्स से पंप के स्पेसिफिकेशन में पंप का अगर स्पेसिफिकेशन का बात करें पंप स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे पंप स्पेसिफिकेशन में हमने देखा था दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, तीन चीज़ें मैटर करती है बट दो चीज़ बहुत मैटर करती है जो हम लोग को देखा जाता है, पंप हेड एंड पंप डिस्चार्ज। पंप हेड हम लोग नापते थे फीट और मीटर में, डिस्चार्ज हमें नापना होता है लीटर पर सेकंड और लीटर पर मिनट और जीपीएम गैलन पर मिनट। ठीक है, सारा जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे पंप इन सीरीज और पंप इन पैरेलल, ये यहीं से कनेक्टेड है कि हमें ऐसा ज़रूरत क्यों पड़ रहा है। सपोज़ करते हैं कि ये हमारा एक फ्लोर है, बिल्डिंग है, अलग अलग फ्लोर है, इसमें अलग अलग फ्लोर है। ये टोटल हाइट यहाँ पे हमने मान लिया 50 मीटर है और हमने पंप खरीद कर लाया जिसका हेड, पंप का हेड है जिसका है, पंप हेड कितना है 20 फीट मीन्स ये पंप कितना हाइट तक पानी पहुँचा पाएगा 20 फीट तक। तो सपोज़ ये पंप का पाइपिंग कनेक्शन किया 10 फीट नीचे 10 फीट ऊपर, 10 फीट यहाँ पे है और 10 फीट ऊपर है। तो इसमें और भी डिटेल्स होती है, बस रफली हम लोग बता रहे हैं कि टोटल ये एक पंप कहाँ तक पानी पहुँचा पाएगा 20 फीट तक। अब इसके आगे तो हमें ले जाना है, यहाँ पे 50 फीट तक पानी पहुँचाना है। तो क्या करेंगे, हम दूसरा पंप एक लगाएंगे, ये क्या करेगा, ये आगे तक लेके जाएगा और यहाँ पे सप्लाई करेगा। तो टोटल मेरा कितना हो गया 20 फीट 40 फीट मीन्स प्लस एक और पंप लगाएंगे तो टोटल हो जाएगा 60 फीट। अगर हाइट हो गया तो ये जो हाइट है 60 फीट पंप का हुआ और मेरा बिल्डिंग का हाइट है 50 फीट। तो आराम से पंप का ज़्यादा कैपेसिटी हुआ बिल्डिंग के हाइट से, तो वो आराम से यहाँ पे पानी पहुँचा सकता है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो हम पंप्स अगर इस तरीके से हम देखते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वी यूज इन सीरीज टू इंक्रीज इट्स हेड। हम लोगों ने पंप को सीरीज में कनेक्ट क्यों किया, ताकि वो उनका हेड हम इंक्रीज कर सकें। यहाँ पे डिस्चार्ज में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, मतलब नॉट अफेक्टेड। डिस्चार्ज में कुछ भी इफेक्ट नहीं आता है। सपोज़ करो कि पंप यहाँ से पानी ले रहा है और आगे पहुँचा रहा है, तो जितना हेड डिस्चार्ज का 5 लीटर पर सेकंड पानी ले रहा था नीचे से, 5 ही लीटर पर सेकंड पानी डिस्चार्ज करेगा। दूसरा वाला पंप पे कितना पानी जाएगा, 5 ही लीटर पानी जाएगा। आगे ये यहाँ पे सप्लाई कितना करेगा, 5 लीटर ही करेगा। मीन्स जितना पानी उसने नीचे से लिया था उतना ही पानी एंड में पहुँचा के दे रहा है पंप। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे 3 पंप कनेक्ट किया तब भी, तो डिस्चार्ज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नॉट अफेक्टेड। लेकिन हेड हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि पंप हम लोग सीरीज़ में क्यों यूज़ करते हैं। अभी हम लोग सेकंड वाला टॉपिक जो था उसमें आते हैं पंप इन पैरेलल। पंप इन पैरेलल कनेक्शन। अभी हम लोग पंप का पैरेलल कनेक्शन कब करेंगे वो देखते हैं। पहले कैसा होता है वो देख लेते हैं। सपोज
1 पंप 2, ये ग्राउंड से या कहीं से भी पानी ले रहा है। ओके, यहाँ से हमने इसको पानी ये लिया, पानी ये लिया, दोनों मिल करके आगे पानी सप्लाई कर दे रहा है। सपोज करो ये यहाँ पे पानी सप्लाई कर दे रहा है P1 P2। अभी यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 2 पंप लिया और ये पानी ग्राउंड से लेकर के, सपोज करो ये पंप का स्पेसिफिकेशन में, सपोज करो ये पंप का स्पेसिफिकेशन में हमने क्या किया, इसका स्पेसिफिकेशन है 2 चीज़। पहला मैंने देखा इस पंप का, सपोज 3 लीटर पर सेकंड इसका डिस्चार्ज है, फ्लो रेट है, और हेड है इसका 20 फीट। सेम यहाँ पे भी क्यू है इसका 3 लीटर पर सेकंड और हेड है यहाँ पे 20 फीट, मतलब 3 लीटर पर सेकंड पानी ये सप्लाई करेगा और 20 फीट हाइट तक पानी पहुँचा पाएगा। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे एंड में कितना पानी मिलता है, एंड में चूँकि यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है, ये पानी इधर से ले रहा है, ये इधर से ले रहा है, दोनों सेपरेटली ले रहा है, दोनों को एक दूसरे से मतलब नहीं है। बट क्या हो रहा है, ये जितना पानी ले रहा है यहाँ पे आकर के जमा हो रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है, और ये जितना पानी ले रहा है यहाँ पे जाके एक्युमुलेट हो रहा है, दोनों मिल करके जमा हो जा रहा है। जमा हो करके कितना बन रहा है, यहाँ पे से 3 लीटर मैंने पानी लिया, यहाँ से 3 लीटर मैंने पानी लिया, पर सेकंड मैंने 3 लीटर इधर से लिया, 3 लीटर इधर से, टोटल यहाँ पे पॉइंट में हमको कितना मिलेगा, 6 लीटर पर सेकंड यहाँ पे पानी मिला, और यही पानी आगे जाके सप्लाई होगा। तो मैंने सीधा देखा Q1 प्लस Q2 ऐड हो जा रहा है, न्यू Q क्या बनेगा, जो यहाँ पे Q है ये मेरा क्या बनेगा, Q1 प्लस Q2। लेकिन यहाँ पे दूसरी बात देखने वाली है कि इसका 20 फीट हाइट था और इसका भी 20 फीट हाइट था, दोनों मिल करके यहाँ पे पंप का हेड में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, 40 फीट नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेपरेटली काम कर रहा है, ये पंप सेपरेटली काम कर रहा है, ये पंप सेपरेटली काम कर रहा है, दोनों मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, दोनों अपने अपने काम के लिए कर रहे हैं। जैसे जस्ट ले लाइक एग्जांपल, हम लोग अगर किसी काम को, कोई काम करने के लिए, एक गड्ढा खोदने के लिए एक गड्ढा हमें करना है, उसके लिए हमें 5 आदमी की ज़रूरत है, तो वो 3 दिन में लगाएंगे। 10 आदमी कर देंगे तो वो डेढ़ दिन में लगाएंगे। मतलब काम ज़्यादा लोग एक साथ पैरेलली काम कर रहे हैं तो वो कम हो जाएगा, मतलब वो काम फास्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पे 3 लीटर 1 सेकंड में पानी फेंक रहा है, ये 3 लीटर 1 सेकंड में पानी दे रहा है, दोनों मिल करके 1 सेकंड में कितना पानी देने लगेगा, 6 लीटर पर सेकंड। लेकिन हेड में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। बट पंप इन सीरीज़ में क्या होता था, हेड ऐड होता था, यहाँ पे डिस्चार्ज ऐड हो रहा है। ये ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं, इतना ध्यान में याद रहेगा तो चल जाएगा। बाकी आई होप कि ये पंप इन सीरीज एंड पंप इन पैरेलल ये आपको कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू न्यू टॉपिक, दैट इज़ क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप। तो प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप का कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट होता है, पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक समझते हैं चिलर के बारे में। लेट से यहाँ पे एक चिलर है, चिलर 1। साइकिल कैसे चलता है हम लोग अभी बेसिक जानेंगे, अभी हम लोग इस पर ज़्यादा कवर नहीं करेंगे। और दूसरा एक HU है, बेसिक साइकिल समझेंगे, बेसिक एकदम बेसिक। लेट में 1 मिनट ड्राइंग बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग कवर करते हैं।
मैंने एक ड्राइंग बना लिया। इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए चिलर ऐसे मान लेते हैं, चिलर। और ये हमारा है AHU। AHU क्या होता है? AHU का मतलब होता है एयर हैंडलिंग यूनिट। हम लोग देखेंगे सेपरेटली क्या होता है टोटल डिटेल में, बट अभी के लिए बेसिक प्राइमरी पंपिंग के हिसाब से देखते हैं। एयर हैंडलिंग यूनिट अभी ठीक है। अभी अब हम लोग ये दोनों पार्ट हो गया। चिलर, और चिलर का क्या काम होता है? यहाँ पे से पानी जाता है। ये जो हमने पाइप बनाया है ना, ये किसका पाइप, किसके लिए बनाया है? ये पाइप है बेसिकली। ये जो कनेक्शन बनाया हमने पाइप के लिए बनाया। ये पाइप है, यहाँ से ऐसे पाइप जा कर के यहाँ HU में आ रहा है, ठीक है। ये पाइप आकर के HU में आ रहा है। इसको बोलते हैं चिल्ड वाटर सप्लाई। सॉरी, लिख देते हैं चिल्ड वाटर सप्लाई। चिल्ड वाटर सप्लाई, ठीक है। और ये है हमारा रिटर्न वाटर सप्लाई। इस पाइप से जो पानी आ रहा है उसको रिटर्न वाटर सप्लाई बोलेंगे। चिल्ड वाटर सप्लाई, रिटर्न वाटर सप्लाई, ओके। अभी क्या से हो रहा है यहाँ पे, ध्यान से समझना है। यहाँ पे चिलर क्या करता है? चिलर में ठंडा पानी आता है कहाँ से? सॉरी, चिलर क्या करता है? पानी को ठंडा करता है। ठंडा करके अप्रॉक्सीमेटली 7 डिग्री सेल्सियस में कर देता है। 7 डिग्री सेल्सियस में कर देगा। और ये चिलर से जो ठंडा ठंडा पानी है ये कहाँ जाएगा? HU में जाएगा, ओके। HU में जाएगा। यहाँ पे लगा होता है फ़ैन, यहाँ पे लगा होता है फ़ैन, और यहाँ से डक्ट कनेक्टेड होता है। तो क्या होता है, जब भी ये पानी आएगा ठंडे ठंडे, यहाँ पे कॉइल होता है ढेर सारा, एक कॉपर का कॉइल होता है। कॉपर कॉइल में वो पानी सर्कुलेट करेगा। 7 डिग्री सेल्सियस वाला पानी कॉपर पाइप में सर्कुलेट करेगा। और क्या होगा कि ये पाइप में से जब वो हवा क्रॉस होगा उस पाइप के ऊपर से, जब ये मान लेते हैं सपोज करो ये एक कॉइल है, पानी का एक पाइप है, कॉपर पाइप, और यहाँ पे से पानी आ रहा है और यहाँ से निकल रहा है, और इसके ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। सॉरी, अभी इसके ऊपर एक फ़ैन लगा हुआ है। अब वो फ़ैन जब भी उस पे से एयर फ्लो कराएंगे ना हम लोग, तो वो क्या होगा? एयर ठंडा हो जाएगा। एंड एयर ठंडा होने के बाद वो हम डक्ट के थ्रू रूम में सप्लाई कर देंगे। जहाँ पे भी हमें ठंडा स्पेस चाहिए वहाँ पे वो एयर को सप्लाई कर देंगे, तो हमें वहाँ पे कंफर्ट कूल एयर मिलेगा। ऐसे ही हमारा चिल्ड मीन्स सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग सिस्टम ऐसे ही काम करता है। तो हम जब यहाँ से जब एयर फ्लो करा रहे हैं और यहाँ से जब ठंडा पानी आ रहा है, तो ये ठंडा पानी अपना हीट को लूज़ कर, सॉरी, अपना यहाँ पे जो एयर आ रहा था वो अपना हीट लूज़ कर देगा, और क्या करेगा? वो चिल्ड वाटर गर्म हो जाएगा। कितना? 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर गेन होता है। मतलब यहाँ पे 7 डिग्री सेल्सियस में आया, जब चिलर से मैंने भेजा यहाँ पे तो 7 डिग्री सेल्सियस में आया, और यहाँ से 12 डिग्री सेल्सियस में निकला। अभी क्या करना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि हमें ये टॉपिक ये नहीं समझना, हमें समझना है पंपिंग के बारे में। तो ये फ्लो कैसे हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पंप लगाना होगा। नहीं, ये वाटर तो अपने आप फ्लो होगा नहीं इन दोनों के बीच में। चिलर से HU में ऑटोमेटिकली तो चला नहीं जाएगा। इसके लिए हमने लगा दिया पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप। बट सेंट्रीफ्यूगल पंप का अरेंजमेंट कहाँ पे लगा है? यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज करो हमने चिलर से पहले लगा दिया, ठीक है, ये P1 लगा दिया, पंप 1 चिलर से पहले लगा दिया। अब क्या करेगा ये चिलर? फ्लो हमारा ऐसे जा रहा है, तो ये पंप क्या करेगा? HU से पानी सक्शन करेगा, वहाँ से सक्शन करेगा, और किस में डिस्चार्ज करेगा? चिलर में डिस्चार्ज करेगा। मीन्स चिलर को पानी सप्लाई करेगा, कहाँ से? सक कर करके यहाँ से, ठीक है।
चलो हम थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ, कहाँ से करेगा ये, 1 मिनट। हाँ, ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से पानी को ले रहा है, कौन, प्राइमरी पंप, और किसको दे रहा है, चिलर को। तो ऐसे वाले पंप को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी पंप में। तो उसको मैं लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता है, प्राइमरी पंप placed before chiller sucks water from AHU and supply it to chiller। ये ध्यान में रखने वाला चीज़ है प्राइमरी पंप, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है प्राइमरी पंप एंड सेकेंडरी पंप। ठीक है, तो हमें ये बेसिक आइडिया होना चाहिए प्राइमरी पंप क्या करता है। प्राइमरी पंप क्या करता है, एचयू से पानी लेकर के चिलर को सप्लाई करेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम सेकेंडरी पंप पे। क्या होता है, कहीं पे प्राइमरी पंप मस्ट है, मतलब किसी भी चिलर सिस्टम में प्राइमरी पंप तो रहना ही है। बट क्या होता है, कभी कभी नहीं, थोड़े बड़े प्रोजेक्ट पे क्या होता है कि कभी भी हमें और पंप का रिक्वायरमेंट होता है, तो ये सफिशिएंट नहीं होता है इस लूप में। ये साइकिल है ना, एक साइकिल बन रहा है हमारा, चिल्ड वाटर साइकिल इसको बोलते हैं, हम लोग देखेंगे आगे। बट अभी के लिए चिल्ड वाटर साइकिल बोलते हैं बेसिकली। अभी इसमें ये सफिशिएंट नहीं है, इसका कैपेसिटी सफिशिएंट नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग, चिलर के जस्ट बाद भी लगाते हैं दूसरा पंप। चिलर के जस्ट बाद लगाएंगे दूसरा पंप, ये हमने लगाया दूसरा पंप। ये क्या करेगा, चिलर से पानी लेकर के कहाँ देगा, एचयू को। मीन्स यहाँ पे प्राइमरी पंप भी लगा है, सेकेंडरी पंप भी लगा है। प्राइमरी पंप एचयू से सक करके चिलर को पानी दे रहा है, सेकेंडरी पंप चिलर से पानी लेकर के एचयू को सप्लाई कर रहा है। बस बेसिक यही डिफरेंसेस होते हैं दोनों में। पंप, ये भी सेंट्रीफ्यूगल पंप ही यूज़ करेंगे, ये भी सेंट्रीफ्यूगल पंप, बट कहाँ पे उस पंप को मैंने प्लेस किया है वो डिसाइड करेगा कि उसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सेकेंडरी पंप को भी सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं। Are those pump which is placed after chiller और पंप होता है इन दोनों के अलावा, टर्शरी पंप बोलते हैं, उसको देख लेंगे, बट अभी के लिए यही समझते हैं हम। अच्छा हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइमरी पंप ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था, हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल पंप कनेक्शन, प्राइमरी पंपिंग सिस्टम, सेकेंडरी पंपिंग सिस्टम। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।